श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि वहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार न मिले। समानता हर क्षेत्र में जरूरी है, पर आज जिस समानता की हम बात कर रहे हैं वह है लैंगिक समानता। जी हाँ दोस्तों, मैं मनोज सक्सेना आपके साथ हूँ। नमस्कार श्रोताओं, भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। स्त्री पुरुष, लड़का लड़की के बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए यूं तो लगातार प्रयास होते रहे हैं। सरकार ही नहीं, अनेक समाज सेवी संस्थाएं इस हेतु कार्य कर रही हैं। इसी के तहत संस्था यूनिसेफ भी अपनी अनेक सहयोगी समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से लैंगिक समानता के लिए सुरक्षित शहर पहल अभियान के माध्यम से अपने वॉलंटियर्स, जिन्हें हम जेंडर चैंपियन कहते हैं, उनके माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। मित्रों, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को नाम दिया है लैंगिक समानता की बात जेंडर चैंपियंस के साथ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आरंभ संस्था के जेंडर चैंपियन मोहम्मद फुरकान अंसारी, नरगिस और देवेंद्र कुमार। सबसे पहले तो मैं नरगिस आपसे यही पूछना चाहूंगा कि लैंगिक समानता के लिए आप काम कर रही हैं, आप अपने अनुभव हमारे श्रोताओं को बतलाएं। मेरा नाम नरगिस है और मैं 2014 से जुड़कर यूनिसेफ और आरंभ संस्था के साथ बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर काम कर रही हूँ, जिसमें से हमने जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता पर भी बहुत पहल की है और लोगों को ये समझाना चाहा है कि लड़का लड़की दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि समाज देखता है कि जो लड़का होता है वो हमेशा ऊपर उठकर होता है, लेकिन लड़की को वो नहीं समझता। नरगिस, आप जिस तरह से काम कर रही हैं, तो आपको कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? जब से हमने शुरुआत की थी जेंडर इक्वलिटी की, इस पर पहल की थी, उसके बाद हमने काफी सारे काम ऐसे किए हैं कि जिससे हमें दिखता है कि हाँ, हमारे जो काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव तो हुआ है। जिससे हम लोग मीटिंग्स करते हैं लड़कियों के साथ और उनमें हम लड़कों को भी शामिल करते हैं, ताकि लड़कों को भी ये मालूम चले अवेयर होना कितना जरूरी है। श्रोताओं, जेंडर चैंपियंस के रूप में एक हमारे साथ हैं मोहम्मद फुरकान अंसारी। आपको क्या लगता है, हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं इसमें कितना और आप आगे सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है? सर, जेंडर जो है एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही लार्ज है। इस पर जब हम बात करने जाते हैं तो समाज में, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो खासकर गांव से मिलकर अधिकतर बना हुआ है और साक्षरता की भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है, और जिसकी वजह से रूढ़िवादिता जो है हमारे क्षेत्रों में, हमारे गांव में काफ़ी बरसों से चली आ रही है। उनके बीच जब हम जेंडर को लेकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के काम को एक वर्गों में बांट दिया है जी। और उसको जब हम ब्रेक करने का प्रयास करते हैं तो कई बार हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं जी। कई लोगों का ये कहना होता है कि इस तरह की बैठकों से आप शायद माहौल को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास वहाँ वही रहता है, उनको एक अलग माहौल मिले। भले पेरेंट्स नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना है। उनकी सोच में हमें ये डेवलप करना है कि इस तरह की चीज़ें जहाँ समाज दो वर्गों को बांटता है और उनके काम को बांटता है, ये बिल्कुल गलत है। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती हैं, और जो लड़कियाँ कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। हमारे साथ देवेंद्र कुमार जी हैं। हाँ, जब शुरू में काम करना चालू किया था तो लोगों से मतलब गालियां भी सुनने को मिली थी, बहुत सारे लोगों से। हाँ, क्योंकि देखो एकदम अपन किसी से खुल के नहीं बात कर सकते, लेकिन वो उनको ये समझाओ ना कि ये जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है, तो वो खुद को गलत नहीं मानते, वो हमें गलत मानते हैं। अब समाज ने लड़कियों को एक कहते ना, लड़कियां तो एक फूल है, इसको संभाल के रखा जाता है। अब उसको रखा तो जाता है, लेकिन वो लड़कियों को वो उनका वो जो हक है वो ही नहीं मिलता। बहुत सही। मतलब क्यों नहीं मिलता? श्रोताओं, इस तरह की बातचीत हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब हमें पूरी तरह से संकल्पित होना है कि समाज में लैंगिक समानता आना बेहद जरूरी है। धन्यवाद आप सभी का मुझसे बातचीत करने के लिए। आइए आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।